कहानी की शुरुआत एक पूजा से होती है जहां नंदिनी एक पात्र को अपनी भयावह यादें सताती हैं। वह एक हादसे के कारण अपने बच्चे को खो चुकी है और इस स्थिति से जूझ रही है। उसके साथ ही आकाश उसे सांत्वना देते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि वह उसकी रक्षा करेगा। पूजा के दौरान नंदिनी को उसकी स्थिति के बारे में बताया जाता है कि अब घर में रहकर सबको काम करना होगा। दादी, परिवार की वरिष्ठ सदस्य घोषणा करती हैं कि घर की जिम्मेदारी अब नंदिनी पर है। नंदिनी के इस अधिकार को सुनकर नायक और अन्य पात्र चिंतित हो जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह स्पष्ट होता है कि ऐश्वर्या नंदिनी की प्रतिद्वंदी नंदिनी के खिलाफ साजिश कर रही है। ऐश्वर्या एक नाटक के तहत नंदिनी की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है। वो यह सुनिश्चित करना चाहती है कि नंदिनी को परिवार से अलग किया जाए, जिससे उसके अपने हित पूरे हो सकें। इस बीच नंदिनी की स्थिति और भी विकट हो जाती है। उसे मानसिक तनाव और भय का सामना करना पड़ता है। ऐश्वर्या उसे परेशान करती है और उसे एक अनजान स्थिति में डाल देती है। नंदिनी अपना आत्मसम्मान और बच्चे की यादों के साथ संघर्ष कर रही है। कहानी का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब नंदिनी की आंखों की रोशनी चली जाती है, जिससे उसकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। यह सभी को एक नई चुनौती का सामना करने के लिए मजबूर करता है। आकाश और नंदिनी को एक दूसरे का सहारा मिलता है, लेकिन ऐश्वर्या अपनी साजिशों से पीछे नहीं हटती। आखिरकार आखिरकार ऐश्वर्या नंदिनी को हानि पहुंचाने की योजना बनाती है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए नंदिनी को मारने की योजना बनाती है। यह दिखाता है कि नफरत और प्रतिशोध के कारण इंसान किस हद तक जा सकता है। नंदिनी को अब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करना है। इस नाटक में सामाजिक मुद्दों, नफरत, प्रतिशोध और प्रेम की जटिलताओं को उजागर किया गया है। यह दिखाया गया है कि कैसे एक दहेज दासी की स्थिति का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसे किस तरह से शक्ति दी जा सकती है। कहानी का अंत एक नए मोड़ पर पहुंचता है जब नंदिनी और आकाश की एकजुटता ऐश्वर्या की साजिशों का सामना करने की ताकत बनती है। यह दर्शाता है कि सच्चाई और प्यार की शक्ति से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है।